हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम इसके 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 7 और इस चैप्टर का नाम है शेप्स एंड पैटर्न। तो हम अपने आसपास बहुत सारी शेप्स देखते हैं, अलग अलग तरीके की शेप्स के बारे में आप जानते भी होंगे, आपने पहली क्लासेज में भी पढ़ा है। तो आज हम इस शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम अपने आसपास जो पैटर्न्स देखते हैं तो हम देखेंगे कि हम शेप के साथ उन पैटर्न को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करें। फर्स्ट है वीविंग मैट्स। मेनली वीव का मतलब होता है बुनना, बुनाई करना। अब यहाँ पे आपको दिखा रखी है साइड में बहुत सारी बास्केट अलग अलग तरीके की। इन पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बुन रखा है इन सब में डिज़ाइन अलग अलग है। ये इस तरीके से बुना हुआ है, इसमें एक अलग पैटर्न है, बुन भी रखा और एक पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है? जो चीज़ सेम टाइम बार बार रिपीट हो। ठीक है, एक इस तरीके का बैग है, ये भी बुन रखा है, इसमें भी एक पैटर्न है। अगर जो आपकी मम्मी वगैरह स्वेटर बनाती है उसमें भी देखते होंगे आप, वो बुना जाता है और एक ही जैसा उसमें पैटर्न होता है ना। यू मे हैव सीन वूवन बास्केट्स। आपने बहुत सारी, वूवन होता है मतलब जो बुनी हुई बास्केट, टोकरियाँ आपने देखी होंगी, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस डिफरेंट वीविंग पैटर्न ऑन ईच बास्केट। तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि उन पे अलग अलग तरीके के बुनाई किए हुए पैटर्न्स बने होते हैं, जैसे हमने इस बास्केट में देखा है ना। अगर आपके घर में कोई बास्केट है ऐसी बुनी हुई तो आप देख सकते हैं उसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। वी विल ट्राई वीविंग सम मैट्स विथ पेपर स्ट्रिप्स। अब हम भी कुछ पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से कुछ बुनाई करके, वीविंग करके देखते हैं। फर्स्ट है लेट अस मेक पेपर मैट्स। चलिए एक पेपर मैट्स बनाते हैं। यू विल नीड अ कलर्ड पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। आपको कोई सा भी एक कलर का पेपर लेना है इस तरीके का, जो 30 सेंटीमीटर हो लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर तो वो हो लंबा, और 20 सेंटीमीटर वो हो वाइड, और ऐसे होगा 20 सेंटीमीटर चौड़ा। एंड 8 पेपर स्ट्रिप्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, और 8 कलर की, आपको अलग अलग कलर की पेपर स्ट्रिप्स लेनी है। 3 सेंटीमीटर वाइड एंड लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर। तो जो आप पेपर स्ट्रिप्स लेंगे अलग अलग कलर की, ये लिखा है ना 2 डिफरेंट कलर्स की लेनी है आपको, वो होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो वो होनी चाहिए चौड़ी। ठीक है, और लंबी होनी चाहिए आपकी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ले लेना। इतनी लंबी आपको स्ट्रिप्स लेनी है। कितनी? 8 लेनी है। फर्स्ट है टेक अ कलर पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। सबसे पहले आपको एक कलर पेपर लेना है। फोल्ड द कलर पेपर इन द हाफ अलोंग द लॉन्गर साइड्स। तो जहाँ से वो लंबा है उससे आपको, उस तरफ से आपको बीच में से ही जो पेपर है उसको फोल्ड कर देना है, हाफ कर देना है। फोल्ड कर दिया आपने। ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द क्लोज्ड एंड कट स्लिट्स लीविंग अ गैप ऑफ 30 सेंटीमीटर एट द टॉप। आप क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करके फिर आपको इनको कट कर देना है, बिल्कुल सेम डिफरेंस पे। सीजर लेके आप इसे कट कर देंगे इन स्ट्रिप्स को। आपको ध्यान रखना है ऊपर का जो ये पोर्शन है ना, 3 सेंटीमीटर आपको छोड़ना है, ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ के खाली, उसके बाद आपको ये कट करना है। ठीक है, कट कर दिया अब आपने। केयरफुली अनफोल्ड द पेपर। अब आपको जो कट करा है पेपर, आपको इसको खोल देना है। जब आप खोल देंगे तो इस तरीके से उसमें आपको कट दिखेंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे कट दिखेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो कट्स इन द पेपर एट द टॉप एंड द बॉटम। और यहाँ पे नीचे भी कोई कट नहीं होगा इतनी दूरी पे, और ऊपर भी कोई कट यहाँ पे नहीं दिखेगा। नाउ कट 8 पेपर स्ट्रिप्स ऑफ 3 सेंटीमीटर विथ एंड 2 कलर्स एंड ऑफ लेंथ स्लाइटली लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर। अब जो 2 कलर की हमने स्ट्रिप्स ली थी, जैसे इनमें पिक्चर में दिखाया, इन्होंने एक ली है स्काई ब्लू कलर की, एक ली है येलो कलर की। कितने सेंटीमीटर की है? ये है 20 सेंटीमीटर, तो लंबी है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और चौड़ी है वो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, टेक 1 कलर स्ट्रिप्स एंड वीव इट अक्रॉस द स्लेट्स गोइंग 1 अंडर एंड 1 ओवर। अब एक कलर की आपको स्ट्रिप लेनी है, जैसे फर्स्ट वाली पिक्चर देखो, आपने एक कलर की ली, कौन सी? ब्लू कलर की ली। अब आपने सबसे पहले ये जो स्लिट्स है उसको अंदर से घुसाया, तो कहाँ पे गई? सबसे पहले वो गई अंडर, अंडर माने होगा अंदर, अंडर, फिर एक ऊपर दिख रही है ओवर, फिर अंडर, देन ओवर, अंडर,
ओवर, अंडर, इस तरीके से। एंड अगेन 1 अंडर एंड 1 ओवर, और उसके बाद जो दोबारा से ली, क्या करा आपने, 1 अंडर, ब्लू वाले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 अंडर 1 ओवर, इस तरीके से। रिपीट इट फॉर द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में ये रिपीट हो जाएगी, ठीक है। कैसे ली ना आपने, पहले अंडर, ओवर, अंदर, बाहर, अंडर, ओवर, इस तरीके से। टेक 1 मोर स्ट्रिप्स ऑफ अनदर कलर, अब आपको दूसरे कलर की स्ट्रिप लेनी है, येलो कलर की, एंड वीव इट अक्रॉस द स्लिट्स गोइंग 1 ओवर एंड 1 अंडर। अब आपको इसको दोबारा से वीव करना है, 1 ओवर, ऊपर दिख रही है ना 1 ओवर, फिर अंडर, ओवर, अंडर, ओवर, अंडर एंड ओवर, इस तरीके से। एंड अगेन 1 ओवर एंड 1 अंडर, रिपीटेड फॉर द सेकेंड रो। इस तरीके से आपको ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। वीव ऑल द स्टेप्स इन द सेम अल्टरनेटिंग पैटर्न्स, नीटली फोल्ड एनी एक्स्ट्रा स्टेप्स एंड्स बिहाइंड द मैट्स यू मैट इज रेडी। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। जैसे ब्लू कलर को डालना है, देखो यहाँ पे इसमें तरीका बताया हुआ है कि कैसे करना है। वी कैन डिस्क्राइब द पैटर्न्स द अबव वीव्स फॉलो। अब हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, किस तरीके से हम इसको वीव को अंदर रख रहे हैं, क्यों बना रहे हैं मैट्स, अगर आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आपकी नई बुक्स आ चुकी हैं। अब आपका जो पेपर डिज़ाइन होगा वो भी नई तरीके से होगा, तो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से एक पिक्चर बना के दे सकते हैं और आपसे कहेंगे कि आपको इसको डिस्क्राइब करो कि आपने कैसे इसको वीव करा है, कैसे बुना है। तो उनको लिखने का तरीका इस तरीके से होगा, देखो ये वाला ऐसे लिखेंगे। जैसे इसके बारे में अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, रो फर्स्ट रो की बात हो रही है। इसमें क्या है, 1 अंडर 1 ओवर, अंडर है ना, पहले अंदर गई है स्ट्रिप्स, फिर ऊपर आई है, इसलिए 1 अंडर 1 ओवर, फिर 1 अंडर 1 ओवर, और इस तरीके से रिपीट हो रही है। ओके, सेकेंड रो है, येलो वाली रो की हमने बात करी, 1 ओवर, ऊपर दिख रही है ना, फिर नीचे गई है, तो 1 ओवर 1 अंडर, 1 ओवर 1 अंडर, ऐसे ही ये रिपीट हुई है यहाँ पे सेकंड में। फिर से थर्ड वाली रो, ऐसे ही ये अगेन रिपीट होती जाएगी। तो इसलिए जो अलग रो है वो 1 और 2 है, वही 1 और 2 बार बार रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2 करके, ठीक है। लिखने का तरीका इस तरीके से पैटर्न को, तो आपसे एग्जाम में देकर ये पूछ सकते हैं, आप इसे लिख के दिखाएं आपने इसे कैसे वीव करा है, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कैन यू फिगर आउट हाउ टू मेक दिस मैट, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो मैट है वो कैसे बनी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैट इज वुवन बाय लुकिंग एट द पैटर्न इन द फर्स्ट 2 रो। फर्स्ट 2 रो का पैटर्न देखना है, तो पहली रो में हम देखते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे। फर्स्ट रो देखो, यहाँ पे ब्लू है और उन्होंने 2 जो है स्लिट्स को एक साथ ले रखा है, 2 स्लिट्स है ना एक में। तो फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो इसमें है 2 ओवर, देखिए 2 ओवर है, 1 अंडर है, एक ही तो अंदर गया है यहाँ पे, 2 ऊपर है 1 अंदर है, 2 ऊपर 1 अंदर, इस तरीके से रिपीट हुआ है। सेकेंड रो में देखो, येलो कलर की जो रो है उसमें 2 अंडर 2 अंदर है, 1 ओवर, ब्लू कलर ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने बेस कलर क्या लिया है, कि आपका जो नीचे का पेपर है वो कौन से कलर का है, उसे ही तो हम अंडर मानेंगे। और जो दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे वो आपका डिसाइड करेगी कि वो अंडर है ओवर है, अंडर है ओवर है। ओके, तो फर्स्ट स्लिट देखो, 2 अंडर 1 ओवर, 2 फिर से 2 अंडर 1 ओवर, फिर से 2 अंडर, इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। ऐसे ही फिर फर्स्ट वाली रो थर्ड पे आ जाएगी, फिर से क्या होगा, 2 ओवर 1 अंडर, 2 ओवर 1 अंडर, फिर ये जो सेकंड वाली रो फोर्थ पे आ जाएगी, 2 ओवर 1 अंडर, इस तरीके से, ठीक है। ओके, यू कैन यूज स्ट्रिप्स ऑफ द सेम कलर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, 1 फॉर ईच रो, ठीक है। आप इस तरीके से एक कलर की भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिप्स, और 2 कलर से भी आप बना सकते हैं। थर्ड है, ट्राई टू वीव अ पैटर्न यूजिंग द रूल्स गिवन बिलो। नीचे आपको फिर से एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट रो देखो इसमें कैसे है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, फर्स्ट रो है, इसमें 2 तो वीव है, 2 ओवर है 1 अंडर, 2 ओवर 1 अंडर, इस तरीके से फर्स्ट रो हो जाएगी, 2 ओवर 1 अंडर, 2 ओवर 1 अंडर, इस तरीके से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। दिख रही है आपके, ये ना 2 ओवर 1 अंडर,
ग्रीन कलर का इसका बेस है। सेकंड देखो, सेकंड रो इसमें है, अगर हम इसको पूरा ऐसे मिला दें ये ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि 1 अंडर है और 1 2 3 ओवर है। जो 1 है ना आगे का आप देख रहे हो तो वो रिपीट नहीं हो रहा, एक ही बार है सिर्फ 1, तो हमने लिखा है 1 अंडर और डू नॉट रिपीट। क्यों लिखा है डू नॉट रिपीट? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रो को देखो आप, सेकेंड रो में सिर्फ 1 ही, एक ही जो है ऊपर ग्रीन कलर का एक ही बॉक्स है जो कि रिपीट नहीं हो रहा। आगे कितने हैं? 3 है, दिख रहे हैं आगे आपको ग्रीन कलर के 3 हैं, तो वही ये 1 अंडर हो गया, 3 ओवर, फिर 3 अंडर है, फिर से 3 ओवर है, 3 ओवर 3 अंडर, 3 ओवर 3 अंडर, इस तरीके से रिपीट होगा। थर्ड रो देखो, थर्ड रो है आपकी, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये है आपकी थर्ड रो। इसमें है, अगर हम देखें तो 2 ग्रीन बॉक्स दिख रहे हैं, तो 2 अंडर और 1 ओवर, फिर से 2 अंडर 1 ओवर, ये रिपीट होगा, 2 अंडर और 1 ओवर, 2 अंडर 1 ओवर, इस तरीके से हमारी थर्ड रो रिपीट है। फोर्थ रो देखते हैं, ये है आपकी फोर्थ रो, इसमें 1 ओवर है ना, और जो कि डू नॉट रिपीट है। अगर 1 ओवर है तो उसको बार बार हमें रिपीट नहीं करना। फिर है 3 अंडर हो गया आपकी, 1 2 3, 3 अंडर 3 ओवर, फिर से 1 2 3 अंडर 3 ओवर, 1 2 3 अंडर, इस तरीके से ही ये रो रिपीट है। ठीक है, कंटिन्यू वीविंग इन दिस ऑर्डर, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट वाली रो फिर से रिपीट हो गई, तो यानी कि 4 रो है जिनमें पैटर्न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो में पैटर्न है। जो फिफ्थ रो आएगी ना आपकी रो 5, वो रो 1 की तरह ही होगी। ठीक है, फिर से ये रिपीट होने लग जाएंगी, रो 2 की तरह रो 6 होगी, रो 3 की तरह रो 7 होगी। ओके, तो इसमें ये पैटर्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू वर्क आउट द स्टेप्स फॉर एनी ऑफ दीज डिजाइंस एंड वीव द पैटर्न। अब आपको यहाँ पे देखने हैं, 2 आपको वीविंग दे रखी है डिज़ाइन, इसमें आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। राइट द स्टेप्स ऑफ द पैटर्न इन योर नोटबुक फॉर ईच रो अंटिल इट स्टार्ट रिपीटिंग। दोनों ही पैटर्न्स में आपको देखना है, दोनों के पैटर्न आपको लिखने हैं, दोनों ही डिज़ाइन के पैटर्न्स आपको लिखने हैं। रो फर्स्ट में कैसा है, सेकंड में कैसा है, थर्ड में कैसा है, जितनी भी रो रिपीट हुई हैं फर्स्ट का भी देखना है, सेकंड का भी देखना है, और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। इमेज फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, इमेज फर्स्ट में आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच लें, ये इसमें है रो फर्स्ट में 1 अंडर है जो कि डू नॉट रिपीट है, जो है आसमानी कलर की, डू नॉट रिपीट। उसके बाद है 3 ओवर, पर्पल कलर की 3 ओवर है, 3 अंडर, ब्लू कलर की 3 अंडर होगी, 3 ओवर रिपीट होगी। रो 2 में देखो, ये है पर्पल कलर की स्ट्रिप से 3 ओवर, 3 अंडर, 3 ओवर, 3 अंडर। रो 3 में 2 ओवर है, पर्पल कलर की जो स्ट्रिप से 2 दिख रही है, 2 ओवर है, डू नॉट रिपीट है, दोबारा से 2 नहीं आई है आगे उसकी, इसलिए हमने डू नॉट रिपीट लिखा है 2 ओवर के बाद। फिर 3 अंडर है, 3 ओवर है थर्ड रो में। फोर्थ रो देखो, ये आ जाएगी आपकी फोर्थ रो, यहाँ पे ब्लू कलर की 2 दिख रही है तो 2 अंडर होगी जो डू नॉट रिपीट है, फिर 3 ओवर, 3 अंडर, 3 ओवर रिपीट। रो 5 में 3 अंडर है, 5 देख रहे हो आप, उसके बाद है 3 अंडर, 3 ओवर, 3 अंडर, 5 तो सिंपल है। रो 6 देखो, यहाँ पे एक दिख रहा है ना आपको बॉक्स पर्पल कलर का, 1 ओवर है जो कि डू नॉट रिपीट है, उसके बाद 3 अंडर, 3 ओवर, 3 अंडर, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। ओके, सेकेंड इमेज को देखो, उसके बाद जो रो 7 आएगी ना वो आपकी रो फर्स्ट की ही रिपीटिशन होगी, सेम यही आएगा। ओके, सेकेंड इमेज में देखो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच लें ऐसे, थोड़ा सा इमेज को बड़ा करते हैं, देखो ये आ जाएगी ऐसे। तो अगर हम सफ़ेद वाला जो है उसको बेस मान लेते हैं तो होगा 1 अंडर, पहले रो को अगर हम देखें 1 अंडर 3 ओवर, 1 अंडर 3 ओवर, 1 अंडर, लास्ट में 3 ओवर, इस तरीके से रिपीट होगा। सेकेंड रो को देखें तो है 1 2 2 अंडर जो कि रिपीट नहीं है, ठीक है, 2 अंडर रिपीट नहीं है। उसके बाद है 1
ओवर, फिर से है 3 अंडर 1 ओवर, 3 अंडर 1 ओवर। फोर्थ रो को देखो, इसमें क्या है 1 ओवर जो कि रिपीट नहीं है, सॉरी रिपीट है 1 ओवर, फिर है 3 अंडर 1 ओवर 3 अंडर, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ रो में हो जाएगा आपका 2 ओवर जो कि डू नॉट रिपीट है, 1 अंडर 3 ओवर 1 अंडर। इस तरीके से हम करेंगे। जो रो 5 है ना, रो 1 की ही आपकी रिपीटिशन है, रो 2 है जो रो 6 की ही रिपीटिशन है। ऐसे ही ये सारी रो रिपीट होती रहेंगी। रो 7 रो 3 की रिपीट होगी, रो 8 रो 4 की रिपीट होगी। तो हम रो 4 तक ही भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि रो 5 है वो 1 की ही रिपीटिशन हो रही है ना, दोबारा रिपीट हो रही है, तो हम रो 4 तक भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस ट्राई ड्रॉ द फॉलोइंग पैटर्न ऑन ए ग्रेड पेपर। अब आप यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे रखा है, ऐसा ही आपको इस ग्रिड पेपर में ड्रॉ करना है। पार्ट ऑफ इट इज डन फॉर यू, यहाँ पे आपको एक पार्ट दिखा रखा है, आधा पार्ट इसका कंप्लीट करके आपको दिखा रखा है। नाउ कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द ग्रिड टू गेट द फुल डिज़ाइन। जो नीचे का डिज़ाइन है पूरा वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस तरीके का कुछ डिज़ाइन यहाँ पे बन के तैयार होगा। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। येलो कलर ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हम यहाँ के साइड की लाइन ड्रॉ कर ले, इसमें से देख के बनाना है, आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आपको जो लाइंस होंगी ना उनके बॉक्स के अंदर ही ये बनाना है, बिल्कुल साइड में जैसे पिक्चर दे रखी है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब है ये यहाँ पे आपको करना है ऐसे, थोड़ा सा आप देख लेना अगर थोड़ी मिस्टेक हुई हो तो। जब आपके सामने होगा ना तब आप अच्छे से कर पाएंगे इसे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये बता देती हूँ। इन बिंदी डॉट्स के ऊपर ही आपको ये बनाना है, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे, बीच का भी आप ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका सेंटर का, हम मान लेते ये है 3 4 1 2 3 एंड 1, फिर 1 2 3 एंड 1। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो रहा है इसमें बनाने में, आप इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना, ऐसे आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइलिंग एंड टेसेलेशंस। टाइलिंग होता है जब हम आपने देखा होगा आपके घर में या आपके स्कूल में दीवारों पे जो टाइल्स लगी होती हैं, वो तो हो गया टाइल लगाना। टेसेलेशंस क्या होता है, जैसे अगर हम टाइल लगाते हैं, मान लीजिए हम इस तरीके की टाइल लगाए, ठीक है, और ऐसे लगाए, तो बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, बीच में यहाँ कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका टाइलिंग टेसेलेशन का कॉन्सेप्ट। चाहे आप इस तरीके से बनाएं या आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, तो ये होता है आपका टेसेलेशन। अब जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको पेंटागन दिया हुआ है। अब पेंटागन में यहाँ 2 पेंटागन तो बहुत अच्छे से लग गए, 3 भी लग गया, लेकिन जब आप इसका नेक्स्ट 4th पेंटागन लगाएंगे तो बीच में ये गैप रह जाएगा, तो ये प्रॉपर टेसेलेशन नहीं है। टेसेलेशन का मतलब है जहाँ आप टाइलिंग लगा रहे हैं वहाँ पे बीच में कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। आपको इस तरीके की फिगर लेनी है जिसमें कोई गैप ना रहे बीच में, ठीक है। We often use tiles of the same shape or a combination of shapes to cover a region. तो ये लिखा है हम ऐसे टाइल का यूज़ करते हैं, एक सेम शेप की होनी चाहिए। ये नहीं है छोटी बड़ी आप टाइल्स लेंगे तो फिर से ही गैप रह जाएगा, तो बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम सेम साइज़ की सेम कॉम्बिनेशन की जो है टाइल्स लेते हैं। यू कैन सी पेंटागन। अब हम इस पिक्चर में हमने पेंटागन देखा,
एज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, इस पेंटागन की जितनी भी साइड्स हैं वो सारी इक्वल है, ये भी साइड इसकी इक्वल है, ये भी, ये भी, ये भी। इट इज़ ए रेगुलर पेंटागन, जब भी कोई फिगर है, ठीक है, और उस फिगर के आगे अगर आपने रेगुलर लिख दिया तो रेगुलर का मतलब है जो भी फिगर दी हुई है उसकी जितनी भी साइड्स है वो सारी इक्वल है। चाहे आप रेगुलर पेंटागन ले लें, रेगुलर हेक्सागन ले लें, उसमें उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, रेगुलर रेक्टेंगल ले लें तो उसमें भी जितनी भी उसकी साइड्स होंगी सारी इक्वल होगी, ठीक है। चाहे उसके आगे रेगुलर ना लिखा हो और दे रखा हो कि सारी साइड्स ही इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे कि वो रेगुलर पेंटागन है। शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर शेप्स, ठीक है। वी हैव प्लेस 3 पेंटागन्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट लगाया है, इसके अराउंड 3 पेंटागन लगाए हैं, 1 2 3। कैन वी फिट वन मोर इंटू अ एम्प्टी स्पेस, क्या हम ये जो खाली स्पेस दिया हुआ है इसमें एक और पेंटागन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, है ना। पेंटागन कैन नॉट फिल अ रीजन विदाउट अ लिविंग शेप, सो वी से दैट द रेगुलर पेंटागन डू नॉट टेसलेट। तो जो रेगुलर पेंटागन होता है वो डू नॉट टेसलेट है, क्योंकि वो जो गैप को है अच्छी तरीके से पूरी तरीके से फिल नहीं करता। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई एक ऐसी फिगर का नाम बताइए जो पूरी तरीके से टेसलेट ना करती हो, तो आप किसका नाम लिखेंगे? रेगुलर पेंटागन, ठीक है। ओके, फाइंड आउट है, कैन रेगुलर ट्राइंगल फिट टुगेदर एट अ पॉइंट विदाउट एनी गैप। अभी यहाँ पे रेगुलर ट्रायंगल लिया गया है, रेगुलर ट्रायंगल का क्या मतलब है? ट्रायंगल्स की जितनी भी साइड है वो सारी इक्वल होंगी, ठीक है। अब एक यहाँ पे पॉइंट लिया है, उसके आसपास ट्रायंगल्स लगाए गए हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी ऑफ दैम फिट टुगेदर? अ सिंपल ट्रायंगल एज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के लास्ट में भी आपको कुछ सिंपल ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप पेस्ट करके ऐसे देख सकते हैं। डू यू सी दैट द रेगुलर ट्रायंगल फिट अराउंड अ पॉइंट एज शोन हेयर? तो हमने देखा जो एक पॉइंट के सारे साइड में जो रेगुलर ट्रायंगल हैं वो सारी अच्छी तरीके से फिट हो गए हैं, है ना, बीच में कोई भी गैप यहाँ पे नहीं है। तो रेगुलर ट्रायंगल्स व्हेन फिटेड अराउंड अ पॉइंट लीव नो गैप्स, देयर इज नो ओवरलैप। यहाँ पे नो कोई तो गैप भी नहीं है बीच में और ना ही कोई ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है कोई भी एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर नहीं है, सब अपनी अपनी पोजीशन पे है और अच्छी तरीके से गैप भी फिल है। ट्रायंगल विद ऑल इक्वल साइड्स आर आल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ओके, देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल टेसलेट कैन स्क्वायर a regular four-sided shapes fit together around a point without any gap of overlap. Try it out using cutout of squares and sample square is given at the end of the book. How many squares did you need? अब आपसे पूछा गया जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं क्या वो भी अच्छी तरीके से टेसलेट हो जाएंगे? आपकी बुक के लास्ट में आपको कुछ स्क्वायर्स दी हुई हैं, ट्रायंगल दी हुई हैं और आपको उनको इस तरीके से टेसलेट करके देखना है। तो अगर मान लीजिए हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर को अगर हम टेसलेट करते हैं, एक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, सेकंड यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये वाला स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो इसमें क्या है, इसमें भी कोई गैप हमें बीच में नहीं दिख रहा ना, सारा गैप अच्छी तरीके से फिल हो रहा है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर अच्छी तरीके से टेसलेट हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं है, ना ही कोई पिक्चर ओवरलैप है। तो कैन 5 स्क्वायर्स फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप्स वाई और वाई नॉट? तो बिल्कुल हमने स्क्वायर को अभी टेसलेट करके देखा ना, तो उसमें ना तो कोई ओवरलैप था ना ही कोई गैप था, वो एक बहुत अच्छी तरीके से टेसलेट हो रहा था। सिर्फ जो हमने पेंटागन देखा उसमें कोई टेसलेशन नहीं थी, उसमें गैप रह रहा था, है ना। ओके, कैन रेगुलर हेक्सागन 6 साइड शेप्स विद इक्वल साइड? अब हेक्सागन की कितनी शेप्स साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड होती है हेक्सागन की। अब इनको फिट करके देखना है टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। इनको पॉइंट करके देखना है आपको, जैसे एक हेक्सागन यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा लो, ठीक है, एक बना हुआ है, मान लीजिए पॉइंट है, इसके साथ में आपको एक और हेक्सागन बनाना है तो हम यहाँ बना लेते हैं, ऐसे बन गया। सेकेंड हम यहाँ बना लेते हैं ये, तो कोई भी गैप यहाँ पे नहीं रह रहा ना, देखो अच्छे तरीके से सारी फिगर एक दूसरे से मिलती हुई आ रही है। ओके, ट्राई एंड सी अ सिंपल हेक्सागन इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, हाउ मेनी फिट टुगेदर एट अ पॉइंट? तो
तो हमने इस पॉइंट के आगे देखा कितने सारे टेसलेट, 1 2 3, 1 2 3, इस पॉइंट के अराउंड 3 हमने जो है हेक्सागन लगा के देखी। तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रह रहा, ना ही कोई पिक्चर ओवरलैप है, बिल्कुल अच्छे से टेसलेट हो रही है। आपकी बुक के लास्ट में आपको, जब आपके पास ये बुक आएगी ना न्यू वाली, तो आपकी बुक के लास्ट में आपको हेक्सागन की इस तरीके से पिक्चर्स दी होंगी, कटआउट दिए होंगे, आपको उनको पेस्ट करके देखना है। ठीक है, अभी हमने ड्रॉ करके देख सकते हो अभी आप, तो आप देख रहे हो ना कितने अच्छे तरीके से ये टेसलेट हो रहे हैं, कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, हेयर इज अ टेसिलेटिंग पैटर्न विद मोर देन वन शेप, व्हाट शेप्स हैव बीन यूज इन दिस पैटर्न। अब नीचे वाले पैटर्न में देखते हैं कौन कौन सी शेप यूज हो रही है। तो पहले इस पैटर्न को अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको एक हेक्सागन दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये हेक्सागन, यहाँ पे भी एक हेक्सागन है, और बीच में आपको छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन सी शेप है, यहाँ पे है ट्रायंगल की शेप और है हेक्सागन की शेप, है ना, इस तरीके से तो बना है ये। यहाँ पे है, देखो ये रहा ना हेक्सागन, हेक्सागन है और ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे क्या नाम लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे, एक तो है हेक्सागन, हेक्सागन है, और एक है आपका ट्रायंगल। ओके, हेक्सागन और ट्रायंगल की यहाँ पे शेप दी हुई है। नेक्स्ट है, कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो एंड कलर इट प्रॉपरली एप्रोप्रिएटली। अब आपको नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है, ऐसा ही पैटर्न आपको ड्रॉ करना है इस पिक्चर्स में, और फिर इसको कलर करना है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, फिर आप एक हेक्सागन बना लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे अब एक और ट्रायंगल आ जाएगा। इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला मिला के आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद ऐसे आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, ठीक है, पेंसिल से जब आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप उसमें कलर करना, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, और जैसे यहाँ पे पर्पल कलर दे रखा है तो यहाँ पर्पल कर लेंगे आप, और यहाँ येलो है तो इसमें येलो कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा फिल करना है, ठीक है, इसे आप कर लेंगे। फिर है अ रेगुलर ऑक्टागन मीन्स अ शेप विद 8 इक्वल साइड्स। अब आपको ऑक्टागन दिया हुआ है, इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी साइड दी हुई है। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। डू रेगुलर ऑक्टागन फिट टुगेदर विदाउट एनी गैप और ओवरलैप, ट्राई ड्राइंग द सेम एंड चेक। रेगुलर ऑक्टागन डू नॉट टेसलेट। तो जो रेगुलर ऑक्टागन होता है वो टेसलेट नहीं होता, देखो एंड में दे रखा है। जब आप एक पॉइंट पे यहाँ पे एक और ऑक्टागन बनाएंगे, फिर एक और ऑक्टागन यहाँ बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको गैप दिखेगा, इसमें पूरा गैप फिल नहीं होगा, पिक्चर भी ओवरलैप होएगी, ठीक है। तो गैप पूरी तरीके से फिल नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो रेगुलर ऑक्टागन होता है वो टेसलेट नहीं होता। तो अभी हमने दो फिगर कौन कौन सी देखी, एक तो हमने देखी पेंटागन और ऑक्टागन। ये दोनों फिगर ऐसी है जो टेसलेट नहीं होती, क्योंकि इनमें गैप रह जाता है अगर आप उसकी टाइलिंग करेंगे। देखो नीचे आपको फिगर भी दी हुई है, जैसे ये ऑक्टागन दे रखा है ना आपको, जब आप इसे एक साथ लगाएंगे तो बीच में आपको एक स्क्वायर का गैप दिखेगा, दिख रहा है आपको। तो ये पूरी तरीके से टेसलेट नहीं होती, इसकी टाइलिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो। हम नीचे जो पैटर्न दिया हुआ देखो आप। व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क पॉइंट, आर द सेम सेट ऑफ शेप कमिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट्स, कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट एप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है आपको वही पैटर्न यहाँ पे पूरा बनाना है आपको, ठीक है। जब आप अच्छे से फिल करके इन पॉइंट्स को, इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, उसमें कलर भी करना है आपको, तो आप देखेंगे जो पेंटागन की शेप होती है उसमें पूरी तरीके से वो फिल नहीं होती, उसमें बीच में गैप रह जाता है, ठीक है। तो ये टेसलेट नहीं होती। तो ये कुछ जो आपको फिगर्स दी हुई है, शेप्स दी हुई हैं, आपको उनका पता होना चाहिए कि जब आप उनकी टाइलिंग करेंगे तो कौन सी जो फिगर है टेसलेट हो जाती है और कौन सी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेयर इज अ टाइलिंग पैटर्न मेड यूजिंग 2 डिफरेंट शेप्स, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल। आर द ट्राइंगल इक्विलेटरल, वाई और वाई नॉट। अब नीचे आपको एक और टाइलिंग पैटर्न दिया हुआ है, उसमें 2 अलग अलग टाइप के शेप्स का यूज़ किया हुआ है और अलग अलग कलर है। एक स्क्वायर है, एक है आपका ट्राइंगल। ये भी आपको यहाँ पे इस पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ लिखा है आर द ट्राइंगल इक्विलेटरल। क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं है, वाई और वाई नॉट। पहले आप इसे कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे जब आप इसकी टाइलिंग करते हैं स्क्वायर की, तो बीच में एक
ट्राइंगल का गैप रह जा रहा है हर बार, है ना, एक ट्राइंगल का जो गैप है वो आपको फिल करना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी पूरी तरीके से टेसेलेट नहीं है ये शेप, जब आप एक स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, इसको आप फिगर कर पूरा कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये पूरा ड्रॉ करके फिर उसमें कलर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क पॉइंट्स। तो आपको बताना है जब आप ये फिगर बनाएंगे तो कौन सी शेप जो है बनकर आएगी। तो हम देख रहे हैं एक तो स्क्वायर है और एक ट्राइंगल है। आर द सेम सेट ऑफ शेप्स कमिंग टुगेदर एट दिस पॉइंट्स, कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट प्रॉपरली। क्या जब आप पैटर्न को बना रहे थे तो सारी शेप सेम आ रही थी, आपको ये बताना है और सबको कलर करना है आपको अच्छे से। ठीक है, आप इसे करेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। तो ऑफ कोर्स जब आप इसे बनाएंगे ना तो सारी शेप जो है इक्वल आएंगी, एक जैसा ही पैटर्न यहाँ पे बनता आएगा। क्रिएट सिमिलर पैटर्न टुगेदर यूजिंग अदर कटआउट्स ऑफ शेप्स। ऐसा ही पैटर्न आपको दोबारा से बनाना है कटआउट शेप्स का। नेक्स्ट है, अ रोम्बस इज अ शेप विद ऑल इक्वल साइड्स, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे आपको एक शेप दे रखी है, दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं रोम्बस। क्या है ये है रोम्बस। अब इसमें जो है बोला इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स, इसमें 4 ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, एक ये है ट्राइंगल, एक ये है, एक ट्राइंगल ये है आपका और एक ये है, 1 2 3 4। तो रोम्बस में आपको जब आप इसे कट करेंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे 4 ट्राइंगल मिलेंगे और हर ट्राइंगल कितना है, ये है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का राइट एंगल है और ये भी 90 डिग्री का राइट एंगल है। रोम्बस की जो सारी साइड्स हैं ये क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, यू विल फाइंड अ कॉपी ऑफ दिस रोम्बस एट द एंड ऑफ द बुक, कट आउट द ट्राइंगल पीसीज ऑफ फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जब आपको ये आपकी जो ये बुक है उसके लास्ट में आपको इस तरीके से रोम्बस की पिक्चर मिलेगी, वो आपको कट करनी है। ठीक है, कट करके उसके सारे जो ट्राइंगल्स हैं आपको अलग निकालने हैं पीसेस, उसको पहले मैच करके देखेंगे आप सारे 4 ट्राइंगल्स को। 4 ट्राइंगल को जो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको एक रोम्बस मिल जाएगा। ऐसे आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। व्हाट ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू मेक बाय फिगर फिटिंग 2 ऑफ दिस ट्राइंगल्स टुगेदर, ट्रेस द शेप यू क्रिएटेड। तो आपको क्या करना है, जब आप इसमें से 2 ट्राइंगल लेंगे, मान लीजिए आपने एक ट्राइंगल ये लिया और एक ये लिया, तो आपको बताना है कि आप यहाँ पे ऐसी कौन सी 2 ट्राइंगल को फिट करके कौन सी यहाँ पे फिगर आप बना सकते हैं। जो फिगर बनेगी वो आपको यहाँ पेस्ट करनी है या बनानी है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 2 ट्राइंगल लिया तो एक तो फिगर ऐसी बन सकती है, इस तरीके से हम लगाएंगे तो बेसिकली आपको एक ट्राइंगल ही देखने को मिलेगा। दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा ट्राइंगल ही मिलेगा जो शेप बनेगी। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कैन यू मेक, आप कितने अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल बना सकते हैं। तो हम इस जो कट आउट से इससे हम अलग अलग टाइप्स के जो है ट्राइंगल्स बना सकते हैं। जैसे आइसोसेल्स ट्राइंगल बना सकते हैं, आइसोसेल्स, और हम बना सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, राइट एंगल बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के हम जो ट्राइंगल्स हैं इसमें बना सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एंड मेजर द साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स, व्हाट डू यू नोटिस। जो भी ट्राइंगल आप बनाएंगे उसमें आपको सारी साइड्स हैं उसको पहले मेज़र भी करना है। जब आप उसे मेज़र करेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ साइड्स, कुछ जो एंगल्स हैं उनकी साइड्स इक्वल आ रही है और कुछ जो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड कैसी आ रही है, अनइक्वल आ रही है। ठीक है, तो आप ये करके देखेंगे। नेक्स्ट है, ईच ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स, सच ट्राइंगल्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो जिन ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स आ रही हैं, जैसे ये है ट्राइंगल, मान लीजिए इसकी ये वाली दोनों साइड्स इक्वल आ रही है लेकिन नीचे वाली इक्वल नहीं आ रही, सिर्फ 2 ही साइड इक्वल है, तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये यहाँ पे लिखा है, आपको याद होना चाहिए ये। फिर है, और जिस साइड ट्रेस द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन ए पेपर एंड कट आउट देम, फोल्ड देम इन हाफ, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देयर एंगल्स। क्या करना है, आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना है। आपने एक ट्राइंगल इस तरीके से कट कर लिया, इसकी ये वाली साइड क्या है, सेम है। जब आप इस ट्राइंगल को बीच में से फोल्ड करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ से आपने फोल्ड करा तो ये बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, दिखेगा ही नहीं कि दूसरा कौन सा है, क्योंकि ये वाली साइड बिल्कुल इक्वल आएगी, एक के ऊपर एक। ठीक है, वही आपको एक्टिविटी करके देखनी है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे,
ध्यान रखना जब भी आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने को कहे तो आपको उसको कोई सी भी जो टू साइड से वो इक्वल करनी है। ओके, ईच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैज़ टू इक्वल एंगल्स। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की हमने क्या पढ़ी, जो साइड्स हैं ये वाली दो साइड इक्वल है तो उनके जो एंगल्स बनेंगे ना यहाँ पे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मान लीजिए अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा। दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड, इट इज़ पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक आप ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसकी जो तीन साइड से तीनों साइड इक्वल हो? बिल्कुल पॉसिबल है, तीनों साइड से इक्वल भी एक ट्राइंगल बन सकता है और इस ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। थर्ड है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा भी ट्राइंगल बन सकता है जिसकी सारी जो साइड्स है वो अनइक्वल हो, एक भी साइड इक्वल ना हो? तो ये भी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल आप लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा एंगल होगा? ऐसा ट्राइंगल होगा आपका स्केलन ट्राइंगल। अब हमने तीन ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, कौन कौन से? ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है वो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसा एंगल जिसकी सारी ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल है उसे हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। बिल्कुल आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी थ्री साइड्स अनइक्वल है, तो आप क्या बताएंगे? स्केलन ट्राइंगल। और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं इक्विलेटरल हो जाएगा, और जिसकी टू ही साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब है ट्राई दिस। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, कट द इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के एंड में आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसको आपको कट करना है। चेक इफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। आपको उसकी सारी साइड्स को चेक करना है, क्या ये सारी इक्वल है, बराबर है, जस्ट लाइक यू डिड विद द आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसे आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल में करके देखा था। ठीक है, ऐसे आपको करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल एंगल्स। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो सेम होते हैं इसके सारे एंगल, और इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। नाउ कट द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन हाफ। अब आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है इस तरीके से और उसको बीच में से हाफ कट कर देना है। ऐसे बीच में से आपने कट कर दिया। हाउ मेनी साइड्स ऑफ ईच न्यू ट्राइंगल आर इक्वल। अब ये बन गया आपका न्यू ट्राइंगल, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। अब आपको बताना है कि अब इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल में कितनी साइड्स इक्वल है। जब ये फुल था बिना कट किए तो इसकी सारी साइड्स इक्वल थी, इसके एंगल भी इक्वल थे। लेकिन जब हमने इसे बीच में से कट कर दिया तो ये वाली साइड ना तो इसके इक्वल है ना ही इसके इक्वल है, इसकी एक भी साइड अब इक्वल नहीं है ना इसके। तो ट्राइंगल्स दैट हैव नो इक्वल साइड्स आर कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल्स। जब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो तो हम उसे कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। समझ में आया कैसे? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया पहले, तो फिर उसे जब बीच में से कट कर दोगे तो जो एंगल निकलेंगे ना दो, उनकी कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। चेक इन स्केलन ट्राइंगल वेदर एनी टू और मोर एंगल्स आर इक्वल। अब इसको आप चेक करके देखेंगे क्या इनके कोई एंगल्स या साइड्स इक्वल है या नहीं। ठीक है। 4 है, हाउ मेनी डिफरेंट 4 साइड शेप्स क्वाड्रिलेटरल्स कैन यू मेक। हेयर आर 3 पॉसिबल शेप्स। देखो यहाँ पे आपको एक शेप दी हुई है। जैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो भी एक 4 साइड्स की फिगर होती है, बस आपको ध्यान रखना है या ना तो वो स्क्वायर होनी चाहिए, उस पर देखना है आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, स्क्वायर की लग रही है या रेक्टेंगल की लग रही है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर 4 साइड्स जो फिगर होती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 4 साइड्स की कोई भी एक शेप बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की। हैव यू मेड ए शेप लाइक द ऑन वन शॉन द राइट। क्या आप इस टाइप की एक शेप बना सकते हैं? 4 साइड से आप देख रहे हैं, आप इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4। ठीक है, दिस शेप इज कॉल्ड काइट। इस शेप को हम कहते हैं काइट। वट डू यू नोटिस अबाउट द साइड्स ऑफ ए काइट। अब आप इस शेप में क्या नोटिस कर रहे हैं, इस काइट की शेप में? तो हम देख पा रहे हैं इसमें साइड 1 इक्वल है साइड 2 के, ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और साइड 3 इक्वल है साइड 4 के। ये वाली साइड इक्वल है साइड 2 के, साइड 3 इक्वल है साइड 4 के। ठीक है, दी साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। जब ऐसी साइड
जैसे कि एक साइड दूसरी साइड की इक्वल हो, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड, जब दो साइड्स आपस में इक्वल हो। हेयर आर टू अदर पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल दैट आर नॉट काइट्स। अब नीचे हमने और दो ट्राइंगल को कट करके जब उसको जोड़ा तो हमने, जरूरी नहीं है हमारा हर बार काइट ही बनेगा, इस टाइप की शेप भी यहाँ पे बन सकती है। तो ये है शेप ए, ये है शेप बी। मेजर द साइड्स ऑफ ईच ऑफ दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स ए एंड बी, व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको इनकी शेप नोट, इनकी जो साइड्स है इनको मेज़र करना है, इसको भी मेज़र करना है, इसको भी मेज़र करना है। आपको मेज़र करके देखना है आपने क्या नोटिस किया। आर देयर एनी पेयर्स ऑफ साइड्स दैट आर इक्वल, क्या कोई सी भी साइड्स आपको इक्वल मिली। मान लीजिए क्या पता ये वाली साइड इसकी इक्वल हो सकता है, या ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो, या इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल हो सकती है। तो आपको ही बताना है विच पेयर्स आर इक्वल एडजेसेंट और अपोजिट। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है पेयर इक्वल है अपोजिट। हालांकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर अपोजिट जो साइड्स होंगी वो हमेशा इक्वल ही मिलेंगी, ज़्यादातर, हमेशा नहीं ज़्यादातर। तो क्या पता ये वाली साइड इसकी इक्वल हो। जैसे अगर मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से बनाया, ये हमारी, हमने जब मेज़र करा ये निकली 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं जो अपोजिट जो है साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जब क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। जब कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ये वाला और उसकी अपोजिट साइड्स मान लीजिए इक्वल मिल जाए आपको, ये 4 है ये 4 है, तो इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। जब कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स अगर आपको इक्वल मिलती हैं तो हम उसे पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। टू क्वाड्रिलेटरल्स ए एंड बी हैव विच एंगल्स आर इक्वल इन ईच ऑफ द अबव पैरेललोग्राम। अब हमने देखा जो ऊपर जो फिगर दी हुई है हमें ए और बी, इसको जब हमने मेज़र किया तो हमने क्या देखा, इसकी जो एंगल है, इसका जो साइड्स है वो इसकी इक्वल आ रहा है, इसकी साइड इसकी इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल आ रही है, ठीक है। हमने इसको जब मेज़र करा, इन पैरेललोग्राम ए अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो जो पैरेललोग्राम ए है इसमें जो इसके अपोजिट एंगल होंगे ना, ये एंगल फर्स्ट है, इसके अपोजिट है एंगल ये वाला, तो ये क्या होगा, इसका इक्वल होगा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और इन पैरेललोग्राम बी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल्स सच एज पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। और जो एंगल बी, सॉरी फिगर बी है, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें जो सारे इसके जो एंगल है कितने हैं, 90 डिग्री के। ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो क्या है, ये एक तरीके का हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल की जो सारी साइड्स होती हैं वो कितने की होती है, 90, उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, कि रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जा सकता है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है या नहीं, इस टाइप से। तो आपको ये वाली जो लाइन है अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इन द ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ 2 डिफरेंट काइट्स एंड पैरेललोग्राम ईच। अब नीचे आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें आपको 2 अलग अलग डिफरेंट काइट की एक काइट, इस तरीके की काइट ड्रॉ करनी है और एक पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है। अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इन लाइंस के ऊपर, ठीक है। ये वाला काम आप खुद करेंगे। नाउ 7 है, नाउ यूज 3 ट्राइंगल्स फ्रॉम द रोम्बस और 2 फ्रॉम शेप्स, हाउ मेनी साइड्स डू ईच वन ऑफ देम हैव। अब आपको एक रोम्बस लेना है, उसके 3 ट्राइंगल्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। यूजिंग 3 ट्राइंगल पीसेज ऑफ द रोम्बस ट्राई क्रिएटिंग अ 3 साइडेड शेप। अब आपके उसको 3 ट्राइंगल का यूज़ करके, रोम्बस के 3 ट्राइंगल लेने हैं, उनका यूज़ करके आपको 3 साइडेड कोई शेप बनानी है, 4 साइडेड शेप बनानी है और 5 साइडेड शेप बना के देखनी है। ये काम आप खुद करेंगे। रोम्बस लेंगे, उसको आपको कट करना है, ठीक है। ऐसे आप कट कर देंगे, इसके ट्रायंगल निकाल लेंगे। जब इसके आपको 3 एंगल निकाल लेने ये वाले, अब आपको उनसे 3 साइडेड शेप बना के देखनी है, 4 साइडेड शेप बना के देखनी है और 5 साइडेड शेप बना के देखनी है। ये आप खुद करेंगे। विच ऑफ दिस शेप्स कैन बी मेड विद ऑल 4 पीसेस, ट्राई एंड फाइंड आउट। नीचे आपको बताना है कि विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी मेड विथ ऑल 4 पीसेस। जब आप उसके चारों पीसेस का यूज़ करेंगे
तो उनसे कौन सी फिगर यहाँ जो दे रखी है वो फिगर बन सकती है? क्या उनसे स्क्वायर बन सकता है? जब आप 4 पीसेस का यूज़ करेंगे, करके देखना है आपको। लेकिन स्क्वायर शायद नहीं बन सकता, क्योंकि स्क्वायर की जो सारी साइड होती है वो 90 डिग्री की होती है, सारी साइड्स भी इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, बना के देखेंगे आप। रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल भी नहीं बनेगा, पेंटागन भी आपका नहीं बनेगा, हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है, बना के देखेंगे आप। और ऑक्टागन भी नहीं बनेगा। ठीक है, इन 4 पीसेस का यूज़ करके आपको ये सारी फिगर्स बना के देखनी है। थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है कि कौन सी फिगर बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। फिर भी अगर आप इसमें से कोई और सी भी फिगर बना सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट में यहीं तक करते हैं कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे 10 ग्राम। अभी हम फर्स्ट पार्ट में यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।